आपको अभी तक जितनी भी फिल्में की हैं उसमें सबसे यादगार अपना किरदार कौन सा लगता है? देखिए जयदीप भाई, मेरा अपना ये मानना है कि मैंने जितनी भी फिल्में की हैं वही फिल्म की है जो मेरे हृदय को जिन्होंने टच किया हो। और सारे के सारे किरदार जितने रहे हैं वो बड़े इनोवेटिव रहे हैं और हमारा पूरा प्रयास रहा है कि हम अपने आप को रिपीट ना करें। अब चूंकि एक लंबी यात्रा में, और अभी हम यात्रा में हैं और विभिन्न किस्म के किरदार हमने किए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि हर रोल हमारा, हर फिल्म बड़ी उसी शिद्दत के साथ हमने की है, चित्त लगा के की है। और चूंकि पहले कदम और पहले शब्द माँ को अपने बच्चे के याद रहते हैं कि पहली बार बच्चे ने क्या बोला था। हाँ। तो वो शब्द उसके लिए चिर स्मृति में रह जाता है, या ये रहता है कि ये पहला कदम इसने घुटने के बाद, सरकने के बाद पहली बार लड़खड़ा के कब चला था, वो तारीख याद रहती है आदमी को। तो मैं एक क्रिएटिव आदमी के तौर पे ये कह सकता हूँ कि आप दुश्मन को, संघर्ष को, हासिल को, मोनिका हो, हाँ, उनको आप, जो हमारे पहले कदम थे, स्वाभिमान जो पहले कदम थे, तो ये हमारी चिर स्मृति में। लेकिन अगर आप देखें तो मैं बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, बड़ा कृपा है मुझ पे कि इतनी सारी विविधताएं किरदारों में, शुरू में विलेन भी हैं और हीरो भी हैं, आपको नहीं मिलती हैं, और वो लोग मुझे टाइप्ड हो जाते हैं इस हाँ। और हमारा ये मानना है कि किसी भी प्रतिभा के परिष्कार के लिए विविधता का मिलना आवश्यक होता है। अक्सर होता क्या है कि लोग ये मान के चलते हैं कि आप टाइप कास्ट हैं, टाइप कास्ट आप कर देते हैं, आप उनको विविधता मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उस किस्म के प्लेटफॉर्म, लेकिन उसको रेजिस्ट करना भी लोग कहते हैं, उस इंडस्ट्री में लोग चाहते ही हैं कि आपको एक में फेमस हो गए, विलन में, डाकू में फेमस हो गए तो डाकू ही बना रहे हैं, ये भाई में फेमस हो गए तो भाई बना रहे हैं, पिता में फेमस हो गए तो पिता ही बना। ये चुनाव आपके ऊपर होता है कि आप अपनी सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा को देखते हुए आप उसी रजिस्ट कर सकते कि आप ट्राइड एंड टेस्टेड एरोज मारना चाहते हैं या आप नित्य नवीन प्रयोग करना चाहते हैं जिसमें रिस्क भी है, और रिस्क आप पूरी दुनिया में रिस्क है। अगर हम और आप देखें कौन सी चीज है जो स्थायी है, कहाँ नहीं है, कहाँ कौन सी चीज है। हाँ, हमारा अधिकार सिर्फ इस वक्त की सांसों पर है। मेरा एक टिपिकल सा सवाल है, आपने जिक्र किया हमारे राम वाला, तो इसका विचार मन में कैसे आया? इसके शोज की सबसे बड़ी खासियत मैं आपको बता दूं, टिकटेड शो है, बहुत कम इस तरह के शो अभी इस वक्त में हैं कि जिसके लिए लोग टिकट लगाकर इस तरीके से देखते हों, और उसके टिकट खुद आशुतोष जी को खरीदना, मुझे बता भी रहे थे बातचीत के पहले, तो वो उनके परिवार के लोग भी टिकट खरीद कर ही उस शो में जाते हैं, और उसके बावजूद वो हाउसफुल होता है। न केवल हाउसफुल होता है, हाउसफुल क्योंकि इंदौर में हुआ था, मैं इंदौर से आता हूँ, मुझे इंदौर से फोन आए कि अरे वो आशुतोष भैया का शो हो रहा है, कुछ हो सकती है जुगाड़। मैंने कहा भाई वो जुगाड़ वाले व्यक्ति है नहीं और मैं जुगाड़ करता हूँ नहीं, तुमने गलत नंबर डायल कर दिया। तो लेकिन इतनी पॉपुलैरिटी है कि दिल्ली में बैठा हूं पर इंदौर से फोन आ रहे हैं कि भैया टिकट दिलवा दो। बिल्कुल। तो आप उस मुकाम पर उसको ले गए हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे विचार आया, और फिर हम थोड़ा प्रश्न। बिल्कुल राम, देखिए मैं गाडरवारा का रहने वाला हूँ। गाडरवारा में रामलीलाएं होती थी, छोटे थे, बच्चे थे, और रामलीला इतनी अद्भुत होती थी, इतनी अच्छी लिखी जाती थी कि मैं आज पूरे होशो हवास में ये बात बोलता हूँ कि उतनी अच्छी राइटिंग जो गाडरवारा की रामलीला में हमारी गाडर लीला की स्क्रिप्ट होती। तो इस कारण वो किरदार और वो पूरा का पूरा विषय रामलीला मुझे इतना फैसिनेट शुरू से करता रहा है, और यही कारण रहा कि हमने मौन मुस्कान की मार, हमारी व्यंग की किताब है, वो आई 2018 में, और 2020 में हमने पहले राम राज्य नाम की किताब लिखी जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन दर्शन के ऊपर आधारित है। वो उसमें हमारे दृष्टिकोण से हम क्या देखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये एक ऐसा स्वप्न था या एक ऐसी इच्छा थी कि एक बार मंच के ऊपर तो राम की कथा को, रामलीला को, और उसमें रावण के किरदार को तो हमें निश्चित रूप से करना है। और वो मानसिक तैयारी, आत्मिक तैयारी, वैचारिक तैयारी का ही परिणाम है कि 2020 में रामराज्य पब्लिश हो गई और 2024 में हमने हमारे राम नाम से एक नाटक किया, और आज की तारीख में अगर देखें तो मात्र 1.5 वर्ष हुआ है, और बहुत लोकप्रिय है, बहुत लोकप्रिय है, और हम उम्मीद करते हैं अभी तो और यात्रा आगे बहुत बाकी है, तो अवचेतन में हमेशा से रहा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।